जिस पे केस है, मुकदमा हो गया और सजा हो गया, वो माफिया हो गया। और जो खुद जिस दर्जनों केस के मालिक बन बैठा है, वापस कर लेता हो, जिस पर खुद लगा हो चार्ज, तो बड़ा अच्छा आदमी है भाई। उत्तर प्रदेश भाजपा संपोषित माफियाओं का राज बन चुका है। दूसरे लोगों पर मीडिया ट्रायल के आधार पर किसी को माफिया स्वरूप देते हो, और कौन कौन भैया के लेके साथे साथे बैठते हैं, तो वो कौन माफिया है भाई। सत्ता की चादर ओढ़ करके टिस्मार खां मत बनिए। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्या के बाद कई तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा था, लेकिन इस दौरान कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार सरकारी प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि अब वो वक्त बदल चुका, हालात इतने बेहतर हैं और पुरअमन हैं कि लोग आज कारोबार कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ उस वक्त कह रहे हैं जब 24 घंटे पहले इनकाउंटर के बाद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या हो गई थी। आरजेडी ने लगातार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़ा किया। शक्ति यादव हमारे साथ। शक्ति जी, मुख्यमंत्री तो जो हत्या हुई उसके 24 घंटे बाद एक सरकारी प्रोग्राम में कहते हैं कि माफिया तो अब भूल गए, धमकी देना हालात। उत्तर प्रदेश में एक ही माफिया सबको बर्बाद कर रहा है, उस माफिया का नाम है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन पर दर्जनों केस थे, सबको वापस कर लिया। जिस पे केस है, मुकदमा हो गया और सजा हो गया, वो माफिया हो गया। और जो खुद जिस दर्जनों केस के मालिक बन बैठा है, वापस कर लेता हो, जिस पर खुद लगा हो चार्ज, तो बड़ा अच्छा आदमी है भाई। तो माफिया वहाँ का कौन माफिया? वहाँ तो सब माफियाई का राज ही है। उत्तर प्रदेश भाजपा संपोषित माफियाओं का राज बन चुका है। इसलिए दूसरे लोगों पर जो निशाना साधते हैं, दूसरे लोगों पर मीडिया ट्रायल के आधार पर किसी को माफिया स्वरूप देते हो, और कौन कौन भैया के लेके साथे साथे बैठते हैं, तो वो कौन माफिया है भाई। धर्म, जाति, मजहब को आड़ रख करके, उसको निशाना कर करके बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक लाइन में सबको याद रखनी चाहिए, जिन लोगों को जो जगह महफूज था उससे निकल के जिस जगह को धारण किए हैं, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। बिलबिलाने वाले, रोने वाले, मुंड माथ में पार्लियामेंट के अंदर में कौन रो रहा था चिक्कार करके, बिलबिला करके बच्चे की तरह? आज टिस्मार खां बन गए हैं। सत्ता की चादर ओढ़ करके टिस्मार खां मत बनिए। आपका दायित्व सबको साथ लेकर के चलने की है। आपका दायित्व गंगे जमुनी तहजीब को बरकरार रखने की है। आपका दायित्व समाज को नफरत की आग में ढकेलने के लिए नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए नहीं है। वोट के खातिर सब कुछ समाज को कम से कम बर्बाद मत करो। तो योगी आदित्यनाथ जो कल कह रहे थे, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ आवाज़ उठाई। बीजेपी की भी कुछ नेताओं ने कहा कि नहीं, ये तो किसी की हत्या और भी कस्टडी में, ये तो जुल्म है, लेकिन फिर वो दावा करने लगे। अरे कानून के हिसाब से काम करिए। आप कोई अपराधी है, नकेल कसो ना, कौन मना कर रहा है? नहीं कसोगे तब सवाल खड़ा होगा। लेकिन चुन चुन के करोगे और अलग अलग पोसोगे, अपने लोगों को माफिया पोसोगे और दूसरे को नटोरियस बनाओगे, जो खुद नटोरियस गैंग अभी सक्रिय है देश भर में, उस दल के अंदर में कई पदों पे काबिज है नटोरियस गैंग। अब वही नसीहत दे रहा है और नटोरियस को रख भी रहे हो साथ में। आप कार्रवाई करिए, लेकिन पुलिस कस्टडी में आप अपराधी को अपराधी से ख़त्म करवाइएगा, तो इसका क्या मतलब होगा? लोग सवाल तो पूछेंगे ना कि कहीं इसमें सत्ता संरक्षण की बू तो नहीं आ रही है, तो पूछेंगे ही लोग ना। शक्ति जी, एक सवाल और। तेजस्वी यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया दी, अतीक जी कह करके कहा, मान्य सदस्य के नाते कहा होगा। 2-3 घंटे तक मीडिया का नंगा नाच चला, सबने लिखा। दोपहर में सम्राट चौधरी ने अतीक जी कह दिया, उसके बाद ये मामला खत्म हो गया। एक बात आप जान लीजिए, भाजपा इस देश के अंदर में कुछ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। मीडिया को आप करें नंगा ही कर, मीडिया तो नंगा है ही है देश भर में। मीडिया तो इस कदर नंगा हो चुका है कि अब कुछ निर्वस्त्र हो चुका है। हर कोई देख रहा है, बताने की जरूरत है जी। मीडिया में जो एंकरों की भूमिका आजकल चल रही है, छिपा हुआ है किसी से,
हम नाम लेना नहीं चाहते हैं किन किन लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि आप कैसे 18 घंटा काम करते हैं, मैं तो आपको देखता हूँ, इस कदर नज़र गड़ा गड़ा के बोलते हैं। अब छोड़िए वो सब बात, इतना ही जान लीजिए आप कि देश चलता है मोहब्बत से, प्रेम से, भाईचारा से, कानून से, संविधान से। इससे हटोगे तो सवाल तो खड़ा होगा। इसको मत मिटाने की कोशिश करो, इसको मिटाओगे तो खुद मिट जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पुरखे देश में अंग्रेज़ों के मुखबिरी किया करते थे, जो देश की आज़ादी में अपना सब कुछ बलिदान दिया, उस पर तुम सवाल खड़े कर रहे हो। आज चोरी कोतवाल को डांट रहा है, चोरी आईना दिखा रहा है इंसान को, ये सवाल तो है। ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि भय का माहौल ख़त्म हो गया है, जबकि सबसे बड़े भय के प्राई वही है। योगी आदित्यनाथ ही सभी माफियाओं के माफिया हैं, लेकिन इस वक्त सियासत और सत्ता की जो चादर है ओढ़ करके अमन और शांति की बात कर रहे हैं, जबकि किसी भी कैदी की हत्या अगर उस पुलिस प्रशासन के घेरे में होती है तो सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे उठता है, और जो सवाल उठना चाहिए उसकी जगह पे एक दूसरा सवाल खड़ा करके अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भागने का प्रयास कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ।